दोस्तों, अगर आपको फिमोसिस रोग हो गया है और आप शादी करने जा रहे हैं या फिर आपने शादी कर ली है और आपसे अब सेक्स नहीं हो पाता है, सेक्स का आप मजा नहीं ले पाते हैं और सेक्स करते टाइम आपको दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक रहे और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फिमोसिस रोग के लक्षण के बारे में। दोस्तों, फिमोसिस रोग की 4 स्टेज होती हैं और मैं आपको 21 स्टेज बारीकी से बताऊंगा कि इसकी कितनी स्टेज होती है और कौन सी खतरनाक होती है। और आपको फिमोसिस रोग हो गए हैं तो क्या करें, क्या इलाज करें, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं फिमोसिस की स्टेज के बारे में कि कौन सी स्टेज सबसे खतरनाक होती है और इसके क्या परिणाम रहता है खतरनाक के साथ में। दोस्तों, जो पेनिस है, जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ये होती है दोस्तों 4 स्टेज। ये सबसे खतरनाक होती है पेनिस की। अगर किसी रोगी को फिमोसिस रोग हो गया है तो पेनिस बिल्कुल पूरी तरीके से ढका हुआ होता है। जो कैप होती है, इस कैप के ऊपर एक स्किन होती है और वो स्किन बिल्कुल ढकी हुई होती है। ठीक है, ये होती है 4 स्टेज। और 3rd स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो ये 3rd स्टेज होती है, मतलब कि इस कैप से ये वाली जो लेयर है, ठीक है, इससे एक ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली आप देख सकते हैं कैमरे में, ये होती है 3rd स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, इस स्टेज में जो फिमोसिस रोग है वो मतलब कि थोड़ी सी कैप के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और जो 2nd स्टेज होती है फिमोसिस रोग की, वो होती है दोस्तों बिल्कुल मतलब कि 1 और 2 मतलब कि तीसरे पॉइंट पे होती है। मतलब कैप हल्की सी दिखती है, दिखना स्टार्ट हो जाती है। और जो पहली जो स्टेज होती है दोस्तों, उसमें कैप थोड़ा सा और नीचे होती है और ये जो होती है ना, ये वाली यहां से नीचे नीचे, मतलब कि ये होती है, एक ज्वाइंट होता है कैप का। ठीक है, वो ज्वाइंट निकलने के बाद ही पूरी तरीके से पेनिस तैयार होता है। ठीक है, और दोस्तों जो नॉर्मल पेनिस होता है, जैसे कि 1 2 3 4 स्टेज होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल पेनिस होता है, जो आम जो पेनिस होता है, उसका ये जोड़ होता है। ठीक है, कैप का जोड़ है, कैप का ज्वाइंट है, ये जोड़ हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये जोड़ बना दिया है। ये होता है कैप, कंप्लीट कैप। और ये होती है स्किन। क्या होती है? ये होती है स्किन। ठीक है, कई बार कई दफा रोगी को पता नहीं होता कि हमको कौन सा फिमोसिस रोग है। तो मैंने आपको 22 स्टेज को डिफाइन किया है और मैंने आपको ये बताया कि ये होता है नॉर्मल पेनिस, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये होती है कैप, मतलब कि ये हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है कैप। ठीक है, ये कैप हो गया, ये हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा, ये होता है कैप और ये होता है स्किन। ठीक है, स्किन इसके ऊपर ऐसी चढ़ी हुई होती है तो उसको बोलते हैं फिमोसिस रोग। ठीक है ना, सिंपल और आसान भाषा में फिमोसिस रोग को डिफाइन इसी तरीके से किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे को फिमोसिस रोग हो गया है तो उसके लिए यह स्टेज नॉर्मल होती है। जो चाइल्ड होते हैं, 8 9 साल तक जो बच्चे होते हैं, उसमें फिमोसिस रोग है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों की जो कैप होती है वो अक्सर ऊपर की तरफ ही होती है। ठीक है ना, उसकी स्किन बिल्कुल कवर होती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अब वो बच्चा युवा हो गया है और 15 से 20 साल का हो गया है या उससे ज्यादा हो गया है, तो उसको फिमोसिस रोग होता है और यह एक चिंता का विषय है। और फिर उसको सेक्स करने में काफी परेशानी आती है, जैसे कि उसको दर्द होता है, ठीक है, रेडनेस होती है, खून आता है। ठीक है, इस तरीके से उसको दिक्कत होती है। कई दफा फिमोसिस रोग की वजह से पेनिस इंजर्ड भी हो जाता है, पेनिस मुड़ जाता है और फिर उसकी इंजरी रिकवर होने में काफी समय भी लगता है। दोस्तों, एक विशेष जानकारी आपके लिए, अगर आपको फिमोसिस स्टेज का 1 का है, 2 का है, 3 का है, ठीक है, 4th का है, अगर इनमें से स्टेज का अगर कोई समस्या आपको, अगर आपको उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते, उसके अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, तो आपको पेनिस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, कोई दाद खाज खुजली हो सकती है। इस तरीके से आपको समस्या हो सकती है अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हैं, अच्छे से उसकी सफाई नहीं करते हैं। इसलिए आप पेशाब करते समय 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 पर आपको पेनिस को वॉश करना चाहिए, अच्छे से उसको धोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिमोसिस रोग है
तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होती है, एक योग करना होता है। तो योग करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है, वो उसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। और दोस्तों, लिंक की एक्सरसाइज करने के लिए 4 तरीके होते हैं। उन 4 तरीकों को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा और आप जल्दी ठीक भी होंगे। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्किन में सॉफ्टनेस और लचीलापन भी आएगा, जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, ठीक है। उसको आप सावधानी पूर्वक करें, ठीक है। तो दोस्तों, ये है पेनिस और ये इसकी है 4 स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 स्टेज की सबसे पहली बात है, इसको थोड़ा हल्का हल्का खोलना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ज्यादा पुश नहीं करना बिल्कुल भी एकदम से, वरना पेनिस इंजर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और जो ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज जो है 4 स्टेज वाली, ये आपको 10 से 15 दिन तक लगातार करनी है। इसके बाद आता है 3rd स्टेज का नंबर, ठीक है। तो तीसरी जो स्टेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अपने पहले स्टेज की मालिश करी उस तरीके से आपको कोकोनट ऑयल के साथ तीसरी स्टेज की भी मालिश करनी है, उसको खोलना है आराम आराम से, ठीक है। और ऐसी दूसरी करना है, उसी तरीके से आपको पहली स्टेज की करनी है। दोस्तों, पेनिस जो होता है ये वाला, अगर आपकी स्किन बिल्कुल ढकी हुई है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिमोसिस रोग, ठीक है। तो दोस्तों, ये होती है पेनिस की कैप की एक्सरसाइज। अगर आपको कैप बिल्कुल ठीक करनी है, आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो आराम आराम से ये कम से कम भी 40 से 45 दिन का जो एक्सरसाइज होती है, अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो एक आप बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। वरना आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर की या फिर सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ज्यादा जल्दबाजी करना एक्सरसाइज करते समय, यह आपके पेनिस की हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखें आप। इसका जो दूसरा एक्सरसाइज का तरीका रहता है वो भी आप समझें। जब भी आप पेशाब करते समय टॉयलेट में जाते हैं, तो पेशाब करते समय आप अपनी कैप को इस तरीके से हल्की से पुश करें जब भी आप पेशाब करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कैप को काफी आराम मिलेगा और काफी हद तक ये समस्या सोल्व हो जाएगी। पेशाब करने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत अपने पेनिस को धोना है और इसके ऊपर नारियल का तेल लगाना है, ताकि इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग ना हो, ठीक है। इन 2 तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, ट्रीटमेंट में आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ट्रीटमेंट में दोस्तों, अगर आपको दर्द है, स्वेलिंग है, ठीक है, टेबलेट में दोस्तों आपको 0 डोज एसपी लेनी होती है। ये आपको दर्द में और सूजन में काफी अच्छा काम करेगी, काफी अच्छा फायदा पहुंचाएगी। आपको सुबह शाम लेनी है। अगर आपको पेनिस में खारिश आती है तो आपको लिवोसिट्राजिन टेबलेट लेनी चाहिए। अगर आपको अंदर की तरफ इन्फेक्शन है तो कोई भी एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक कोई ट्यूब लीजिए, उस ऑइंटमेंट को आप अंदर की तरफ अप्लाई कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, अगर आपको फिमोसिस की समस्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, जो कि pharmacist.deepak है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।